नमस्कार। चलिए आज वेनेजुएला का एक पूरा मेंटल मैप बनाते हैं। और वो भी जानते हैं कैसे? एक बहुत ही सिंपल, एक बहुत ही अनोखे तरीके से। कभी सोचा है कि किसी देश का, वो भी इतना अलग थलग सा दिखने वाला, उसका पूरा का पूरा भूगोल सिर्फ एक लाइन में कैसे याद हो सकता है? क्या ये मुमकिन भी है? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। और आज हम वही, आप कह सकते हैं, एक जादुई तरीका सीखने वाले हैं जो सब कुछ एकदम आसान बना देगा। तो ये रहा वो वाक्य, यही है हमारी इस पूरी जर्नी की चाबी। समझ लीजिए, ये वो फॉर्मूला है जो वेनेजुएला के भूगोल के हर एक हिस्से का ताला खोल देगा। इसको बस दिमाग में रखिए, क्योंकि आगे का सारा सफर इसी के सहारे होने वाला है। ठीक है, तो शुरू करें। चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं उत्तर से, हमारे याद रखने वाले वाक्य का पहला हिस्सा। ये देखिए, ये है देश का इकोनॉमिक और पॉपुलेशन का, कह सकते हैं, धड़कता हुआ दिल। एक तरफ खूबसूरत कैरिबियन सागर है, दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर। और अगर नक्शे पर गौर करें तो राजधानी कराकस, देश के जितने भी बड़े बड़े बंदरगाह हैं, सब यहीं तट पर हैं। और इसी वजह से ये ट्रेड और इकोनॉमी का सेंटर बन जाता है। मतलब वेनेजुएला का सबसे जरूरी इलाका यही है। अच्छा, यहाँ कुछ चीजें हैं जो इसे और भी खास बना देती हैं, जैसे कि वेनेजुएला की खाड़ी है, मार्गरीटा जैसा खूबसूरत आइलैंड है, और हाँ, कई सारे बिजी पोर्ट्स। ये सब मिलकर इस पूरे इलाके को ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी बना देते हैं। चलिए अब थोड़ा पश्चिम की तरफ चलते हैं, और यहाँ आते ही आप देखेंगे कि नज़ारा, मतलब पूरा का पूरा भूगोल ही बदल जाता है। यहाँ देखिए, ये है दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज, एंडीज। ये शक्तिशाली पहाड़ यहीं से देश में दाखिल होते हैं और कोलंबिया के साथ एक, आप कह सकते हैं, एक नेचुरल दीवार बना देते हैं। और ये पहाड़ सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, नहीं, ये पश्चिमी इलाके का मौसम कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे रहेंगे, क्या खेती करेंगे, सब कुछ यही तय करते हैं। और इतनी ऊंचाई का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि यहाँ का मौसम तट की उस चिपचिपी गर्मी से एकदम अलग है, एकदम ठंडा, एकदम सुहावना। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे बस कुछ किलोमीटर के फासले पर सिर्फ ऊंचाई बदलने से पूरी दुनिया बदल जाती है। तो अब हमारे वाक्य का अगला हिस्सा हमें ले जाना है वेनेजुएला के विशाल खुले दिल में, मतलब इसके घास के मैदानों की तरफ। लैनोस, इसका मतलब है दूर दूर तक फैले घास के मैदान। ये ओरियनोको नदी के बेसिन में है, और इनकी ना एक बहुत ही अनोखी, बल्कि हैरान कर देने वाली खासियत है। और ये जो खासियत है ना, यही सबसे कमाल की बात है। जरा सोचिए, एक ही इलाका साल के कुछ महीने तो भयानक बाढ़ में डूबा हुआ है, और बाकी टाइम भयंकर सूखा। मतलब नेचर के दो एक्सट्रीम्स एक ही जगह पर। ये एक बहुत जरूरी ज्योग्राफिकल फैक्ट है जो अक्सर सबको चकित कर देता है। अब हम बढ़ रहे हैं दक्षिण की तरफ, और यहाँ हम एंटर कर रहे हैं एक बहुत ही पुराने, बहुत ही रहस्यमय इलाके में, पठारों और वर्षावनों की दुनिया में। माना जाता है कि ये धरती की सबसे पुरानी जमीनों में से एक है। और यहाँ की सबसे खास बात है ये पहाड़। इनकी चोटियां देखिए, टेबल की तरह एकदम सपाट। इनको टेपुई कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे आसमान में तैरते हुए द्वीप हों, और इनके ऊपर एक बिल्कुल अलग ही दुनिया बसी हो। और हाँ, ये पूरा का पूरा इलाका खनिजों का खजाना है और घने अनछुए जंगलों से भरा हुआ है। और हाँ, एक और बात, इन्हीं पुराने पठारों की गोद से गिरता है दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, एंजल फॉल्स। सच में, ये कुदरत का एक ऐसा करिश्मा है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अच्छा, अपने आखिरी स्टॉप पर पहुंचने से पहले जरा उन नदियों और झीलों पर एक नज़र डाल लेते हैं जो इन सारे अलग अलग इलाकों को आपस में जोड़ती हैं। तो सबसे पहले मिलिए वेनेजुएला की लाइफलाइन से, ओरिनोको नदी। ये विशाल नदी देश की, आप कह सकते हैं, मुख्य धमनी है। करीब 80% इलाके का पानी यही समेटकर अटलांटिक महासागर तक ले जाती है, और वहां एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। और यहीं पर एक बहुत ही असाधारण ज्योग्राफिकल फैक्ट सामने आता है, कैसिकियरे कैनाल। ये एक नेचुरल चैनल है, कोई इंसानों का बनाया हुआ नहीं, जो दुनिया के दो सबसे बड़े रिवर सिस्टम्स, ओरिनोको और अमेज़न, को आपस में जोड़ता है। ऐसा अजीबा दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलता। अब बात करते हैं मैरेकाइबो झील की। ये सिर्फ साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झीलों में से एक नहीं है, ये वेनेजुएला की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे पेट्रोलियम का बहुत बड़ा खजाना छिपा है।
पर बात यही खत्म नहीं होती। ये एक बहुत ही अजीब और अद्भुत नेचुरल फिनोमेनॉन का भी घर है। इस फिनोमेनन का नाम है कैटोटुम्बो लाइटनिंग। यहाँ लगभग लगातार बिजली चमकती रहती है। मतलब आप देखिए तो ऐसा लगेगा जैसे झील के ऊपर एक ऐसा तूफान चल रहा है जो कभी खत्म ही नहीं होता। तो अब आते हैं हमारे वाक्य के आखिरी हिस्से पर, और ये हिस्सा हमें लेकर आता है पूर्वी सीमा पर, जहां एक बहुत ही जरूरी जियोपॉलिटिकल मुद्दा है। ये है एसेकीबो रीजन, जिसे आप नक्शे पर देख सकते हैं। अब वेनेजुएला कहता है कि ये विशाल रिसोर्सेज से भरा इलाका उसका है, लेकिन फिलहाल इस पर कंट्रोल है पड़ोसी देश गुयाना का। और यही बात दशकों से दोनों देशों के बीच टेंशन की एक बहुत बड़ी वजह बनी हुई है। ये कोई पुराना किस्सा नहीं है। ये जो पुराना टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, ये आज भी एक बहुत ही सेंसिटिव और आप कह सकते हैं हॉट टॉपिक है, और इसीलिए इस पर पूरी दुनिया की नजरें बनी रहती हैं। तो चलिए एक बार फिर से उस एक पावरफुल वाक्य को दोहराते हैं जिसने हमें ये पूरी यात्रा करवाई। उत्तर समुद्र, पश्चिम एंडीज, मध्य लियानोज, दक्षिण पठार और पूर्व विवाद। बस अब वेनेजुएला का पूरा नक्शा आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो गया है। और आखिर में एक सवाल, अब जब वेनेजुएला का ये मेंटल मैप तैयार है तो जरा सोचिए, ये ज्योग्राफिकल समझ दुनिया में हो रही दूसरी घटनाओं को, जैसे तेल की कीमतों का ऊपर नीचे होना या फिर उस इलाके की पॉलिटिक्स की उलझनों को समझने में